अज पितरां दे अर्पण भगवान का नाम किया जाता है, पितरां का श्राद्ध किया जाता है, पितरां नूं याद किया जाता है। क्योंकि पितरी ऋण भी साडे उपर है। साडे सनातन धर्म के शास्त्रों में पितरी ऋण मतलब माता पिता का ऋण, बुजुर्गों का ऋण है साडे पे। और गुरु ऋण जिन्होंने ऋषि ऋण भी कहा जाता है। देव ऋण, देवत्यां का भी सानू जो देवी देवत्यां दे अर्पण भी भंडारा कुछ अन्नदान करना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता जी ने कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समोद्भव। हे अर्जन, अन्न दे नाल ही असी तुसी सारे संसार के लोग मनुष्य शरीर वाले जींदे हैं। अन्न दे नाल साडा सारियां दा आधार अन्न ही है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही सारे जीव पैदा होते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, और अन्न होता है बरसात नाल, बरखा नाल, और बरखा हुंदी है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञ भक्ति पर्जन्यो। जग दे हुंदी, जग करांगे, जग से जग अन्न जग भी हुंदा, हवन जग भी हुंदा। देवत्यां नूं हवन जग किया जाता है। पर्जन्यात् संभव यज्ञ भक्ति पर्जन्यो, जगत कर्म समोद्भव, और जग होता है कर्म करने से। और भगवान कहते हैं कि तुम देवताओं को खुश करोगे और देवता लोग आपको खुश करेंगे। यज्ञ शिष्टाश्नो संतो मुच्यते सर्व किल विखि भुंजते ते भगुम पापाः ये पचन्त्या आत्म कारणात्। रोज ही जग खुलेंगे। जो सबसे बाद में तो प्रसाद पाता है, आज के दिन कई तो 16 श्राद्ध पूरे करते हैं पितरां में। इन्हें भी जिस दिन तिथि होंगी उस दिन ही करते। आज तो शुरू हो गए कई लोग 16 श्राद्ध उन्होंने जग भंडारे करने ही करने। गया जी संगतां जानियां हैं, और गया जी जाकर के जग भंडारे करते हैं। कई लोग रोज ही किसी ब्राह्मणों नूं, संतां नूं अपने घर प्रसादा छकाते हैं, श्राद्ध अर्पण करते हैं। और जग करने वाला प्राणी बाद विच खाए, उसका जो बचा होया चूर भूर है। जग शिष्टाश्नो बचा होया अन्न संतो मुच्यते सर्व किल विखि, वो सारे किल विख जो होते हैं उनको नाश करता है। उनते तेगुम पापः ये पचन्त्या आत्म कारणात्। वो प्राणी निरा अपने
पाप ही खाता है। जो बिना भोग लगाए खा लेता है, बिना पितरों को दिए खा लेता है, रोज किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराना बिना श्राद्ध से, ये महान पुण्य। बोलो हरे कृष्ण। खाने का स्वाद पहले औरों को खिला लइए। बैनन का स्वाद बैन मीठे कह सुनाइए। बैन कहते बाणी खाने का स्वाद ता है कि पहले दूजिया नूं खिलाओ। आप ही खान बैठ गए तो उदो पाप है। तो कहते बंदा मेरा पाप ही खाता है। और खाने का स्वाद पहले औरों को खिला लइए। व्यंजन का स्वाद बैन मीठे कह सुनाइए। बाणी का स्वाद है कि मिठी बाणी बोलिए, कौड़ी बाणी न बोलिए। प्रेम नाल बुलाइए, प्रेम नाल बैठिए, बैन मीठे कह सुनाइए। नैनन का स्वाद तो नैनन में लाज हो गए। अखां का स्वाद है कि इन्हें शर्म भी होनी चाहिए। अखां शर्म नहीं है तो उसका कहने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म नव ब्रह्मणि तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि न। ब्रह्म के अर्पण, ब्रह्म ईश्वर को कहते हैं, राम को कहते हैं ब्रह्म, कृष्ण को कहते हैं ब्रह्म। हम ब्रह्म नहीं हैं, हम जीव है। असी सारे जीव है। ब्रह्म है तो केवल ईश्वर का ही नाम ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ है कि ब्रह्म को जानना। मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो एक जीव आत्मा हूं। सारे बोलो हरे कृष्णा। फिर कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। इस वास्ते भगवान कहते हैं कि श्राद्धों में सबसे बड़ा पितृ कौन होता है? जो हमारे पंडित लोगों को भी पता नहीं है। सबसे बड़े पितृ विष्णु। सारे संसार की उत्पत्ति उनसे हुई है और विष्णु भगवान की ही पूजा पहले करनी चाहिए और बाकी के जो पितर है उनकी पूजा बाद में की जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
था मुझे गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के भी 16 अध्याय होते हैं, श्राद्ध भी 16 ही हैं। लोग पढ़ते नहीं ना, कहते मर्यादे पढ़ते। बोलो हरे कृष्ण। गरुड़ पुराण का महात्म्य श्राद्ध में ज्यादा होता है, भागवत महापुराण का महात्म्य ज्यादा श्राद्धों में होता है। आज इस बार साथी भागवत श्राद्ध बच्चे आ गए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरेकात्रया जुहाम उत्तरेति तन्मेत्या तरवो अविनेषु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। श्री सुखदेव जी जन्म से ही सन्यासियों की तरह सकल कर्मों को त्याग कर उपनयन आदि शरण अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नारायण का भजन करने के लिए कर्म बंधन से छूट कर जिस समय वन को जाने लगे उसी समय महर्षि मुक्तमणि इनके पिता श्री वेद व्यास जी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर हे पुत्र ऐसा चिल्लाते हुए इनके पीछे पीछे दौड़े। उस समय पिता को अपने मुंह से व्याकुल वृक्षात्मिक होकर उत्तर दिया, ऐसे सर्वंतर्यामी श्री सुखदेव जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में व्यास सनकादिक अलंकृत करते हुए विशाल बुद्धि श्री शिव जी को नमस्कार करके कथा रूपी रसा स्वादन सूजी को भी नमस्कार करके कथा रूपी रसा स्वादन में कुशल शौनकादि जी ने कहा, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोलो हरे कृष्ण। अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूरजों के समान अलंकृत करते हुए विशाल बुद्धि और सूजी को नमस्कार करके कथा रूपी रसा स्वादन में कुशल सुखदेव जी ने कहा, अंकार रूपी
अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान अलंकृत करते हुए विशाल बुद्धि सूर्य जी को नमस्कार करके कथा रूपी रसा स्वादन में कुशल शौनक जी से कहा, अज्ञान तेजस्वी श्री सूर्य जी महाराज कर्ण रोग के लिए रसायन तुल्या श्री भगवान की कथा हम लोगों को सुनाई और ये बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग साधनों से प्राप्त ज्ञान की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग माया मोह का निराश किस प्रकार करते हैं। इस घोर कलयुग के प्राप्त होने पर और दैवी संपत्ति को त्याग कर आसुरी संपत्ति को प्राप्त किस प्रकार हुआ है। अतः संसारिक क्लेशों से अत्यंत पीड़ित इस जीव आत्मा के अज्ञान वृत्ति को अपने स्वरूप को जानने के लिए उत्कृष्ट साधन क्या है। नैमिषारण्य सुकुमासी निभाए महात्मन कथा अमृत रसास्वादन कुशल शौन को प्रतीत। इस प्रकार चिंतामणियों के लौकिक सुख देने वाली श्री सूजी महाराज किस प्रकार चिंतामणि में लौकिक सुख देने में समर्थ है, उसी प्रकार काल वृक्ष में सुख देने की शक्ति सुनी जाती है, किंतु यदि श्री गुरु चरण चिंतामणि की कृपा दृष्टि हो जाए तो जोगियों को भी दुर्लभ श्री विकुंठ धाम देने में समर्थ है। इस श्री शौनक आदि के प्रश्न को सुनकर सूर्य जी ने कहा, हे शौनक, तुम्हारे हृदय में श्रीमन नारायण के प्रति तथा गुरुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा है, इसलिए मैं समस्त धर्म का सार और संसार को दूर करने वाला तथा श्री नारायण के प्रति भक्ति बढ़ाने वाला और जो भगवान को संतुष्ट करने वाला जो साधन है सो मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। यही घोरे कलो प्राप्ते जीवन सुसुरताम गतः क्लेश कलंकस्यात् तैसे शोभने किं प्रायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गो
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी तुझे ही प्रार्थना है, गोविंद मेरी तुझे प्रार्थना है। भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव सखेति, हे कृष्ण हे यादव सखेति। हे हंत काले तुम सामने हो, हे हंस काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, हे बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता जही में नाथ तन त्यागूं, गाता यही मैं नाथ तन त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव सखेति, हे कृष्ण हे यादव सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार सारे देवते इकट्ठे होकर के ऋषि मुनि भी भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। और कहने लगे कि महाराज, हम एक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं कि जो मतलब जिसकी अंतिम डेट का कोई पता नहीं, कब तक चलेगा यज्ञ। और पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान बतलाइए जिससे जिस स्थान पर हम वो यज्ञ कर सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक चक्कर छोड़ता हूं, उस चक्कर के जैसे चक्र आकाश में चलेगा, तुम नीचे नीचे चलो, चक्र वो देखते चलो। जहां वो चक्कर अपने आप ही नीचे गिर जाएगा और धरती को ही क्रॉस कर देगा, पाताल लोक में चल जाएगा, वहां से गंगा जी प्रकट होंगे।
पाताल लोक से गंगा जी आ जाएगी और गंगा का पानी अपने आप ही बगना शुरू हो जाएगा और वो जगह आपको जग करने के लिए श्रेष्ठ है। तब उन्होंने कहा ठीक है महाराज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तब सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के देवी देवता भी ब्रह्मा जी के चक्कर के अनुसार चल पड़े। चलते 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 वो चक्कर पहुंच गया जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में। स्थान का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ बके आता। नैमिषारण्य तीर्थों में प्रसिद्ध है। उस जगह का नाम नेमी क्यों है? कहते हैं कि नेमी संस्कृत में कहते हैं गोल तारा। और चक्कर जो था गोल था, उसकी नीमी नीचे गिरी, इसलिए नेमी विष्णु भगवान का चक्कर। अन्य अरण्य कहते हैं जंगल को, और वो तीर्थ वो है जहां पर मनु और शत्रुपा ने बैठ करके पिछले जन्म में नारायण भगवान की भक्ति की थी। वही राजा दशरथ कौशल्या के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। नैमिषारण्य तीर्थ आज भी वहां पर गंगा जी प्रकट है। वहां दो गंगा है, एक गोमती गंगा है, दूसरे चक्र सुदर्शन के द्वारा प्रकट हुई है। और वहां वो जगह ऋषियों मुनियों के लिए भगवत कथा करने के लिए, हवन यज्ञ करने के लिए और एकांत वास करने के लिए ऋषियों मुनियों को दी गई भगवान की तरफ से। वहां कितने ऋषि थे? 88,000 ऋषि। और 88,000 ऋषि एक ही जंगल में निवास करते थे। उनमें से सारे ऋषि भगवान के प्यारे थे, ठाकुर जी के लाडले थे सारे ऋषि मुनि। तो उन्होंने कहा कि एक टाइम होए हवन जाकर और एक टाइम होए हरि कथा। और कथा सुनने वाले तो बहुत बैठे होते हैं, पर सारे कथा श्रोता ही होते हैं।
तो उन्होंने विच दो ऐसे होते हैं जो कथा सुनाने वाले हैं, वो प्रधान होते हैं। उन श्रोतों में भी एक कथा सुनने वाला होता है, वो श्रोतों में प्रधान होता है। सारे बोलो हरे कृष्ण। बैठे हुए सारे होंगे, जो सुनने वाले में से एक चुने जाता है कि जिन्होंने वो हंगारा देगा और कुछ अपना शंका समाधान भी कराएगा और कथा कहाँ से शुरू हुई कहाँ समाप्त हुई वो भी बताएगा। बोलो हरे कृष्ण। और प्रश्न भी करेगा। तो उनमें से जो एक ऋषि थे जिनको सूत जी कहते हैं, नाम उनका रोमहर्षण मुनि। जब भगवान की कथा कहते हैं तो उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो कृष्ण कृष्ण की, भगवान कृष्ण का नाम लेने से उनका रोम रोम खुश हो जाता है। जो कथा के श्रोता है उनका नाम है शौनक। बोलो हरे कृष्ण। कथा सुनाने वाले सूत जी और कथा सुनने वाले शौनक। शौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी उसका उत्तर देते हैं। 88,000 ऋषि है, एक नहीं है। 88,000 ऋषियों में से एक कथा करने वाले हैं, एक कथा में सुनने वाले हैं। सुनते सारे ही हैं लेकिन मुख्य ऋषि है। सारे बोलो हरे कृष्णा। कथा सुनने वाला भी कृष्ण भक्त होना चाहिए, कथा सुनाने वाला भी कृष्ण भक्त होना चाहिए। दोनों ही एक ही इष्ट होना चाहिए दोनों का, दोनों के विचार भी एक जैसे मिलते हों। और नहीं तो कथा सुनाने वाले को आनंद नहीं आएगा, सुनने वाले का ध्यान ही नहीं तो कथा भी हो गए तो कथा सुनाने वाले को आनंद नहीं आएगा। तब 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया नैमिषारण्य तीर्थ में कि महाराज आप कृपा करके अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूरज संप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूरज संप्रभा के महाराज अज्ञानता दे अंधेरे को नाश करने के लिए करोड़ों सूरजों के समान आपका ज्ञान है। और हम कथा तो हरि बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता गावहि सुनहि बहुविधि संता। महाराज हम पूरी कथा तो सुन नहीं सकते हैं, इतना हमारी उम्र नहीं है, क्योंकि कथा तो भगवान की कब खत्म होने वाली है ही नहीं।
पर हम कथा सारम, जो कथा का सार है ना, हम उसको सुनना चाहते हैं कि कथा का सार क्या है। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। मम करण रसायन, रसायन हुंदी और अमृत ही समझो रसायन। जीवन बूटी है, संजीवनी बूटी है रसायन, जो हमारे कानों के लिए संजीवनी बूटी है, मृतकों को जीवित करने वाला। वो भगवान की कथा है, कथा अमृत। वो हम आपसे सार रूपी, सारे ग्रंथ का जो सार है वो सुनना चाहते हैं। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हमारे देवते भी इतने हैं, 33 करोड़ देवता कहा जाता है। ये सानू तो 33 के नाम भी नहीं आने, करोड़ का एक पासा रहे। तीनों 33 देवतियों के नाम ही आ जाए तो समझ लो। तो महाराज कोई ऐसी है कि एक का नाम लेने से 33 करोड़ देवता ही प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी अलग अलग पूजा करने की कोई जरूरत ना हो। और हमें 33 करोड़ देवताओं के नामों का भी पता नहीं, 33 करोड़ देवताओं के स्थानों का भी पता नहीं, और उनकी पूजा की विधि का भी कोई पता नहीं। और ऐसी कोई युक्ति बताओ कि जिससे एक साधे सब सधे, एक का नाम लेने से
सबकी साधना हो जाए, 33 करोड़ का नाम ना लिया जाए, एक का नाम लिया जाए। तो महाराज हमारे ग्रंथ भी बहुत है, इतने ग्रंथ है कि आकाश तक छू जाएंगे, इतने ग्रंथ है हमारे। लेकिन सानू न ग्रंथों का पता भी है नहीं, दूजा असी पढ़ भी नहीं सकते। अगर असी एक अक्षर भी रोज पढ़ना शुरू करिए ना, तामी इन्नी साडी उम्र नहीं है जिन्ने ग्रंथ है। साडे ग्रंथ इन्ने हैं कि इन्नी साडी उम्र पूरी हो जाएगी, ग्रंथ पढ़ पढ़ के नहीं मुकूंगे। तो महाराज को ऐसी युक्ति है कि एक ग्रंथ सुनने से सारों का सार आ जाए। बोलो हरे कृष्णा। और साडे ऋषि मुनि भी बहुत है, उनका भी हम नाम नहीं जानते। पितर भी हमारे बहुत है, सबका हम नाम नहीं जानते। एक ही पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए, एक ग्रंथ का सुनने से सबका ही सार आ जाए, और एक को नमस्कार करने सबको नमस्कार हो जाए। तो ऐसी कृपा करें। तब उन्होंने कहा कि देखिए, ग्रंथ तो अपने अपनी जगह सभी श्रेष्ठी होते हैं, कोई छोटा नहीं होता है, पर श्रीमद् भागवत पुराण जो है ना, ये सारे पुराणों में महापुराण कहा गया। बोलो हरे कृष्ण। इसको इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? कहते हैं कि जिस समय भगवान कृष्ण अंतर ध्यान होने लगे, द्वापर युग के अंत में, तब उद्धव जी भगवान के चरणों में खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे कि ठाकुर जी, तुम तो अपनी लीला को समाप्त करके अपने धाम को जा रहे हैं, अब आगे आ गया कलयुग। प्राप्ते घोरे कलयुगा नरहा पुण्य विवर्जिता दुराचारते सर्वे सत्य वार्ता प्राण मुखा। और घोर कलयुग के आने से नरहा पुण्य विवर्जिता, पुण्य की तरफ तक लोग काटे जाएंगे, पाप की तरफ जाएंगे। पापां वाल रुचि ज्यादा होगी, धर्म के कामों वाल रुचि बहुत घट होगी। प्राप्ते घोरे कलयुगा नरहा पुण्य विवर्जिता। आदमी पुण्य कर्म इन्ना ते नहीं देगा जिन्ना पाप कर्म बल देगा। दुराचारता सर्वे, सारे दुराचार बल ख्याल होएगा। सत्य वार्ता प्राण मुखा, सच्ची गल ते उल्ट चलणगे। बोलो हरे कृष्ण। कलेर दोष निधे राजने अस्ति महान एको गुण कीर्तनाथ कृष्ण देवस्य मुकुट संगय परम बजरेत। कलयुग पापों का घर है, दोषों का घर है। तो प्रभु जी बताओ कि आप के जाने के बाद ये कलयुग के जीवों का सहारा कौन होगा, और कैसे कलयुग के जीवों का उद्धार होगा? तो भगवान बोले कि हे उद्धव जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। स्वयं यद भवे तेजस्तत् भागवते ददात तिरुदायम। भगवान ने कहा कि अगे कुछ मेरी सलाह जाने दी थी, पर तेरी गल सुन के ना, तेरी प्रार्थना सुन करके मेरे कुछ विचार ही बदल गए। हूँ मैं गौलोक धाम को नहीं जाऊंगा,
मैं इस संसार में रहूंगा। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु हम किस रूप में आपके दर्शन करेंगे? तो कहते हैं भगवान के अंतःकरण से एक ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति श्री मद भागवत ग्रंथ के रूप में प्रकट हो। और भागवत भगवान का ही नाम होता है। बोलो हरे कृष्णा। भागवत भगवान को ही कहते हैं। और भगवान कहते हैं श्रवणात् कीर्तनात् के जो भागवत महापुराण है मेरा स्वरूप है। जो भागवत को नमस्कार करेगा मेरे को करेगा। जो भागवत के दर्शन करेगा वो मेरा दर्शन करेगा। जो भागवत की कथा सुनेगा वो मेरा ही प्रवचन सुनेगा। और जो भागवत के पास बैठेगा चाहे एक अक्षर ही पढ़े वो मेरे को ही प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में ही मैं एक कलयुग में व्यापक हूँगा। जो भागवत की शरण लेगा वो मेरी शरण में आ जाएगा। उसको कलयुग कुछ नहीं कहेगा और वो सीधा मेरे धाम को ही प्राप्त होएगा। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। लगा रहे हरि चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे। लगा रहे हरि चरणा दे नाल मन मेरा लगा रहे। लगा रहे कृष्ण भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। लगा रहे कृष्ण भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। लगा रहे हरि भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। लगा रहे हरि भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरि भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। हरि भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। कृष्ण भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। कृष्ण भजन दे नाल मन मेरा लगा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये साडे प्यारा लाल जी पंडित जी संदोगढ़ वाले गौशाला के प्रधान और बहुत अच्छे ठाकुर जी के प्यारे। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। और इसलिए ग्रंथ तो बहुत है लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। इसलिए भागवत की कथा सुनना भगवान के मुखार बिंद भगवान के मुख से ही सुन रहे हैं।
और भागवत को प्रणाम करना, भगवान कृष्ण को ही प्रणाम है। और भागवत के नमस्कार करना, भागवत की कथा सुनना सुनाना, ये सब कृष्ण अर्पण है। इसलिए सारे ग्रंथ तो बंदा पढ़ नहीं सकता, बेअंत ग्रंथ है, अंबार लग जाएगा ग्रंथों का। बंदे की इतनी उम्र नहीं है जितने ग्रंथ है। और अगर हम भागवत को पढ़ लें, भागवत को सुन लें, तो सारे ग्रंथों का सार आ जाए। अज्ञान ध्वांत वेदवंश कोटि शूरय संप्रभ सूत आख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऋषि बोले कि हे सूजी, हम कथा नहीं सुनना चाहते हैं। कथा तो बहुत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावै सुनहि बहुविधि संता। लेकिन हम कथा का सार सुनना चाहते हैं कि सारे ग्रंथ बंदा नहीं पढ़ सकता और सारी कथा नहीं सुन सकता। जो कथा का सार चीज है हम उसको सुनना चाहते हैं कि कथा में जो निचोड़ है वो क्या है। जो अज्ञान ध्वंस विध्वंस, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों सूरजों के समान प्रकाश करने वाले हैं, कोटि सूर्य संप्रभ। और हम अंधेरे, हमारा मन जो है ना अंधेरे में है, उस प्रवचनों को सुन करके हमारे मन में भगवान की कथा सुन करके प्रकाश हो जाएगा। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जितना रसायन होती है जो मेरे कानों के लिए एक मृत संजीवनी है, ऐसी वो हरि कथा आप हमको सुनाइए। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और काल ब्याल मुख ग्रास त्रास ननाशेत वे श्रीमद्भागवतम कलो कीरेण भाषितम। हे महाराज, ये जो घोर कल युग है और जिस तरह ब्याल कहते हैं सप, जिथे सप होवे ना उत्थे पंछी बड़ा ही रौला पाते, पता लगता भी ते सप है। कई पंछी ऐसे होंगे कि उन्होंने चुंझा बड़िया तेज होंगी, जिदा गरड़ जी है, मोर है, बाज पक्षी है, और वो सप में बहुत डरता है। इसी तरह एक कलजू ब्याल है, इस सप है। काल ब्याल मुख ग्रास, असी सारे काल रूपी ब्याल के ग्रास है। हम सबको काल ग्रसेगा। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो काल से बचेगा। सारे बोलो हरे कृष्णा। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नाशेत वे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसलिए जो श्री सुखदेव जी है, शुक कहते तोते को, जो भागवत है
वो उस तोते की चोंच है। जब भागवत की कथा होती है तो जो काल रूपी ब्याल डरता है, वहां नहीं ठहर सकता जहां भागवत की कथा होती है, क्योंकि जैसे शुक की चोंच बड़े बड़े सख्त सख्त फलों को पाड़ देती है, ऐसे सांप को भी पाड़ देती है। ऐसे ही जो भगवान की कथा है, इसकी इतनी तिखी चोंच है कि काल को भी पाड़ देती है। बोलो हरे कृष्ण। कलयुग को पाड़ देती है। और जहां भागवत की कथा होती है वहां काल अपना प्रभाव नहीं कर सकता। वहां तो भगवान की कथा में इतना अमृत कि वहां काल नहीं आ सकता। जैसे सीता माता को लक्ष्मी जी ने रेखा दे दी थी कि इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, इसलिए जहां भागवत की कथा है वहां काल भी नहीं जा सकता। हर हर नाम जपंत्या कुछ न कहे जम का, नानक मन तन सुखी बसे अंत मिले गोपाल। गोपाल कहते भगवान को, कृष्ण का नाम ही गोपाल, गौओं की पालन करने वाले, गौओं की रक्षा करने वाले। और इसलिए गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम है। बाबा नानक जी कहते हैं हर हर नाम जपंत्या कुछ ना कहे जाम काल। जाम कुछ नहीं कहेगा, काल कुछ नहीं कहेगा। नानक मन तन सुखी बसे, मन भी तन भी सुखी बसेगा। और अंत मिले गोपाल। अंत कहाँ? गोपाल का धाम, भगवान कृष्ण का धाम। आब्रम बहुलोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम पेति तु कौंत्या पुनर्जन्म न विद्यते। जितने भी धाम है संसार में, ब्रह्म धाम, वर्ण धाम, फलाना धाम, फलाना धाम, सब में गया हुआ प्राणी एक न एक दिन वापस इस मृत्यु लोक में आ जाके जन्म लेगा। लेकिन जो भगवान का धाम है वहां गया हुआ प्राणी फिर वापस नहीं आता है। वो जैसे जल में जल आए खटाना तो ज्योति संग ज्योत समाना, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। उसका जन्म मरण सदा के लिए खत्म हो जाता है। जो भगवान का भजन करता है, भगवान का सिमरन करता है, इतनी कथा समाप्त करते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा आज पहला श्राद्ध है ना, पहली तारीख है, और ये पितरों के लिए भागवत कथा सुनना बहुत ही अच्छा होता है।